This is Sneha Bajaj, and today we are going to do a derivation, and the derivation we are going to do is electric field on axis of charge ring. ये बहुत ही important question है और काफ़ी बार आता है, और आज हम इसे ही प्रूव करेंगे कि कैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक बनाएंगे चार्ज रिंग। इसको 3D शो करने के लिए मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगी कि ये पेज के पीछे है। अब ऐसे सपोज करिए, विजुलाइज करिए कि ये पेज के बाहर ऊपर को है और ये दूसरी साइड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस कितना है इसका a, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P, और ये जो डिस्टेंस है ये x है। अब इस पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट P से, तो हम सबसे पहले तो इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अगर ये अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, √x + a²। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट विद dq चार्ज, जिसका चार्ज क्या होगा dq चार्ज होगा उसका। हमें पता है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है Q/L = लैम्डा। तो यहाँ पे dq होगा, L इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी हम मान लेते हैं इसकी लेंथ है dy, कि ये जो छोटा सा पार्ट है इसकी लेंथ कितनी है dy इसकी लेंथ है। ठीक है, हम इसे dy मान रहे हैं, dy = लैम्डा। तो लैम्डा किसकी इक्वल हो गया, dq = लैम्डा dy, है ना। ये हमारे पास आया है। अब सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम वैसे चेक करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि जैसे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन भी होती है ना। अब ये तो इधर ई नेट इधर को आएगा। ठीक है, हम इसके कंपोनेंट्स बना लेंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा और एक कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा। गॉट इट। कंपोनेंट्स बनाने तो आते ही होंगे, वेक्टर्स में हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कंपोनेंट्स बनाने। तो अब ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा को हम सॉल्व कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ई साइन थीटा जो है ना ये कट हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों साइड में प्रेजेंट है, और इसे हम सीधा 0 नहीं लिख सकते। हम इसको सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है, पर हम इसकी एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, जैसे डी ई साइन थीटा विल कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसल आउट? ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑन अदर साइड, क्योंकि दूसरी साइड पे जो एलिमेंट है वो इसके साथ कट हो जाएगा। देखो ना, अब हम इस पॉइंट से इधर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो ये ई नेट इधर आएगा, ई साइन थीटा फिर इसका इधर आएगा ना, तो ये ई साइन थीटा जो ये वाली साइड होगा और जो ये वाली साइड होगा ये तो कट हो जाएंगे। तो हमें ई कॉस थीटा ही सॉल्व करना है, जिससे हमें पता लगेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करने से पहले हमारे पास हमें कैसे सॉल्व करना होगा, ई नेट = डी कॉस थीटा, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, अब डी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, हमें पता है Q/4πε और dq आएगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन है 4πr²। r यहाँ पे क्या है, ये वाला डिस्टेंस है ना हमारे पास, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा x² + a², क्योंकि रूट और स्क्वायर उसका पार कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dq। देखो अब यहाँ पे हमने ये तो फाइंड कर लिया था लैम्डा dy, लैम्डा को हम लिख सकते हैं Q/2πa। लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, Q/2πa। लैम्डा को हम लिख सकते हैं 2πa। देखो यहाँ पे लैम्डा को कैसे लिखते हैं, Q/L। यहाँ पे जो ये L है, देखो ये जो यहाँ पे L है ये पूरा इसका सर्कमफ्रेंस है, तो ये सर्कमफ्रेंस इसका रेडियस a है, तो ये 2πr लिखना था, a रेडियस है तो हमने 2πa लिख दिया, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब इसे हम ऐसे लिख देंगे Q/2πa × dy/4πε0 x² + a²। ठीक है, ये तो हमारे पास डी तो हमने फाइंड कर लिया। अब कॉस थीटा, में पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये सोना चांदी तोले। ठीक है, अब ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, x/√x² + a², ये आ जाएगा ना हमारे पास। तो इसे हम अब आगे सॉल्व करेंगे। ये तो अब डी आ चुका है, अब कॉस थीटा आ चुका है, बस हम इसे अब आगे उसमें सॉल्व कर देंगे। ई नेट = 2πa, ये मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक है, देखो अभी या फिर तो ये 2πa है और या फिर तो 0 है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ई डी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फिल कर देंगे जैसे हमने फाइंड की है 2πa
0 डी ई कितना है क्यू बाय 2 पाई ए डॉट डी वाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नॉट डॉट, इंस्टेड दिस इज मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू फिल कर देंगे साथ में ही, एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसे 1/2 हम लिख सकते हैं, आगे अभी पता चलेगा। 2 पाई 0 क्यू बाय 2 पाई ए डी वाई, एक्स हम इधर लेंगे, डी वाई उस साइड, क्योंकि इसी से हमें सॉल्व करना होगा ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस 1/2, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, तो यहाँ पे इसकी पावर 3/2, यहाँ पे क्या आ गया डी वाई। ठीक है, अब देखो डी वाई को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैक्सिमम टू मिनिमम तक का होता है ये, मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी क्या हो सकती है 2 पाई इसका सर्कमफ्रेंस, और मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकती है 0 हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे वैसे लिखा। अब ये सब कॉन्स्टेंट से ये बाहर आ जाएंगे, ये सारे कॉन्स्टेंट्स है ना, ये अंदर रह जाएगा। क्यू बाय 2 पाई ए एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, और अंदर रह जाएगा 2 पाई ए डी। अब इसके फिर इसे ऐसे लिखेंगे 2 पाई ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, इसे हम ऐसे लिखेंगे ना 2 पाई ए माइनस 0 ए। ठीक है, और ये हो जाएगा कट, तो ई नेट हमारा आंसर आ चुका है क्यू एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये बस ये हमारी क्या आ चुकी है ई नेट आ